नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ हमने एक मैथ का बैच स्टार्ट किया हुआ है। यह सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की 7वीं क्लास है। पहली 6 क्लास हम कर चुके हैं। पहली 6 क्लासों में हमने एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 और 2022 में आए हुए 60 क्वेश्चनों को कवर किया था और इस 7वीं क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 में आए हुए अगले 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। हर क्वेश्चन को हमने अलग अलग मेथड से सॉल्व किया है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बढ़ेगी, जिससे आप हर क्वेश्चन को आसान तरीके से बना लेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 32,000 रुपये की राशि पर समान वार्षिक दर से 2 वर्षों में जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका जो डिफरेंस है 80 रुपये दिया हुआ है। वार्षिक रूप से संयोजित होने की स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये आपको निकालना है। यहाँ आपको 2 चीजें याद रखनी है। जब आपका जो प्रिंसिपल है वो सेम हो और जो रेट है वो भी सेम हो तो 2 वर्ष के लिए टाइम आपका 2 वर्ष है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ये बनेगा आपका पी आर अपॉन 100 और इसका स्क्वायर। और दूसरा केस हम देख लेते हैं। यदि आपका जो प्रिंसिपल है और जो रेट है ये आपके सेम हो और टाइम आपका 3 वर्ष दिया हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बनेगा आपका पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर और अपॉन में आपको रखना है 10 लाख। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम आपका 2 वर्ष दिया है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपको निकालना है रेट क्या होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इनके बीच का जो अंतर है क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दिया है आपको 80 रुपये। 80 रुपये आपको यहाँ रखना है और जो प्रिंसिपल है ये आपकी 32,000 दिया हुआ है और जो रेट है ये आपको निकालना है। ये आर का स्क्वायर बन जाएगा। 100 आपका 2 टाइम्स दिया है तो आपका 100 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये से 1 कट हो जाएगा। अब 8 चौक 32 होता है और 4 से इसको काटेंगे 25 पे जाएगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी 25 हो जाएगी और आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आपका 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है तो आर आपका 5% आ जाएगा और 5% आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपका क्वेश्चन में 3 वर्षों का डिफरेंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर 5 गुना होने में लगने वाला समय ज्ञात करना है, टाइम आपको फाइंड करना है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसको हम 3 मेथड से करेंगे। तो मेथड पहला हम यूज करेंगे। इसमें देखो इसमें लिखा हुआ है कि कोई धनराशि कोई प्रिंसिपल है 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। मान के चलते हैं प्रिंसिपल आपका 1 है और वो 3 गुना हो रहा है, मतलब अमाउंट बन रहा है 3 गुना। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। ये आपके 4 ईयर दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका टाइम दिया हुआ है। अब देखो इस केस में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट इस केस में 2 होगा क्योंकि प्रिंसिपल आपका 1 है और अमाउंट बन रहा है 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा। और जो रेट है, रेट आपको फाइंड करनी है तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल आपका 1 है, या रेट रखना है और फिर टाइम आता है। टाइम आपका 4 ईयर है और अपॉन में आता है 100। अब देखो ये 25 पे कटेगा और 25 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट आपका यहाँ से 50% निकल के आ जाएगा। और हमसे बोला गया था तो उसी ब्याज दर पर, मतलब इसी रेट पर 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। प्रिंसिपल आपका 1 था और इसको होना है प्रिंसिपल को 5 गुना, तो 1 का 5 गुना आपका 5 हो जाएगा। ये आपका अमाउंट बन गया। अब इस केस में देखो टाइम आपको निकालना है। रेट जो है ये 50% आपको दिया हुआ है। इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो होगा 5 - 1 4 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 4 है, ये होता है पी आर टी अपॉन 100। पी आपका 1 दिया हुआ है, आर की जो वैल्यू है ये आपकी 50 दी हुई है और जो टाइम है ये आपको निकालना है और अपॉन में 100 होता है। अब कट करेंगे, 2 पे कट होगा और 2 चौक 8 होता है तो टाइम आपका यहाँ से 8 वर्ष निकल के आ जाएंगे
और 8 वर्ष आपके किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अगले मेथड से कर लेते हैं। कोई प्रिंसिपल है, पहले वो 1 थी और वो हो जाती है 3 गुनी, मतलब ये अमाउंट बन जाती है 3 गुनी। और कितने वर्षों में बनती है? 4 वर्षों में बनती है। और यहां देखो गैप कितना है? 2 यूनिट का गैप है। फिर आगे पढ़ते हैं। तो उसी ब्याज दर पर 5 गुना होने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो इसको 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? अब इसका 5 गुना आपका 5 होता है। अब यहां भी देखो गैप जो है 2 यूनिट का है। जब 2 यूनिट में 4 वर्ष लग रहे हैं तो इसमें भी आपके 4 वर्ष लगेंगे। ठीक है, जो प्रिंसिपल है इसको 3 गुना होने में 4 वर्ष लग रहे थे, तो यहां से 2 यूनिट का टाइम निकाला तो 2 यूनिट आपके 4 वर्ष के बराबर है। उसी टाइप से ये आपका 5 गुना हो गया। 1 का 5 गुना 5 होता है। तो 3 और 5 इनके बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ भी 2 यूनिट का डिफरेंस है। जब 2 यूनिट 4 को बिलोंग करता है तो ये भी आपका 4 का बिलोंग करेगा। तो 4 और 4 8 वर्ष हो जाएंगे। तो उसे 5 गुना होने में 8 वर्ष का टाइम लगेगा। और 8 वर्ष आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अगले मेथड से करेंगे। इसमें आपको निकालना है रेट। तो रेट निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है। यहाँ रखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर का होना चाहिए। अपॉन में आता है प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब इसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रिंसिपल 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। पहले प्रिंसिपल 1 था और वो 3 गुना हो रहा है। यहाँ जो ब्याज है 2 यूनिट का निकल के आया। ये 2 यूनिट का ब्याज आपके 4 वर्ष का है, लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट रखना है 1 वर्ष का। तो 2 को 4 से भाग देंगे, 1/2 आ जाएगा। और अपॉन में आता है प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल आपका है कितना? प्रिंसिपल आपका 1 है। 1 आपको यहाँ रखना है और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अब 2 से कट करेंगे तो आपका 50% निकल के आ जाएगा। तो रेट आपका 50% आ गया। क्वेश्चन में पूछा था कि उसी ब्याज दर पर 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। प्रिंसिपल 1 था और उसे 5 गुना होना है। तो यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकल के आया आपका 4 यूनिट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 4 है। ये होता है PRT/100। P आपका 1 है और जो रेट है ये 50% है। और टाइम आपको निकालना है। अपॉन में 100 होता है। 50 से कट करेंगे, 2 पे जाएगा, 2 चौक 8। तो उसे 5 गुना होने में 8 वर्ष का टाइम लगेगा। और 8 वर्ष आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन को मैंने 3 मेथड से कराया है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी बने और आप हर क्वेश्चन को बना लो। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर लगभग कितनी होगी? रेट आपको फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई प्रिंसिपल अमाउंट है। मान के चलते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपकी 1 है और ये 6 गुनी हो जाती है। तो 1 का 6 गुना आपका 6 हो जाएगा। अब इस केस में देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है ये निकल के आएगा 6 - 1, 5 आ जाएगा। और रेट आपको फाइंड करनी है। और जो टाइम है ये आपका 15 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। अब सिंपल इंटरेस्ट आपका देखो 5 दिया था और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की वैल्यू 1 है और जो R है ये आपको निकालना है। और टाइम जो है ये 15 वर्ष दिया हुआ है। अपॉन में 100 है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 15। तो R की जो वैल्यू है 100/3 हो जाएगी क्योंकि 100 आपका यहाँ आ गया और 3 आपका यहाँ आ गया। तो 100/3% हो गया। इसको 33.33% भी लिखा जा सकता है राउंड फिगर में। ये आपका किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अगले मेथड से सॉल्व करेंगे। अगले मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें पता है जो प्रिंसिपल 1 है और ये 6 गुना हो जाती है। और कितने वर्षों में हो जाती है? 15 वर्षों में हो जाती है। और देखो इन दोनों के बीच में जो गैप है 5 का है क्योंकि जो प्रिंसिपल 1 था और ये 6 हो रहा है। तो 5 रुपये जो वैल्यू बढ़ रही है ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है और ये आपकी 15 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है। और आपको निकालना था रेट कितना है। तो रेट का फॉर्मूला होता है, ऊपर रखना होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये आपके 1 ईयर का होना चाहिए, अपॉन में प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर का कितना बनेगा?
जब 15 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट 15 है तो 1 वर्ष का बनेगा 5/15, कट के आपका 1/3 आ जाएगा। और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका इधर आएगा, प्रिंसिपल आपने 1 माना था तो 1 आपका इधर हो गया, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपका 100/3% हो गया। और 100/3% को 33.33% भी लिखा जा सकता है। और ये आपका किस ऑप्शन में है? ये आपका 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है एक निश्चित धनराशि पर 7% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में जो प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट है वो 1000 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 गुना है। साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि आपको ज्ञात करनी है। तो सीधी सी बात है, पहली लाइन में जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा? दूसरी जो कंडीशन दी हुई है उसके कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे दूसरी लाइन में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम 3 मेथड से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला मेथड यूज करते हैं, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। अब देखो यहाँ आपको 3 चीज याद रखनी है। यदि आपका टाइम 2 वर्ष दिया है तो कैसे निकालेंगे? तो रेशियो लेके चलना है 2:1। यदि आपका टाइम 3 दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो रेशियो बनेगा 3 आपको ये रखना है, इन दोनों को ऐड किया जाएगा, ये 3 हो गया, और 1 जो लास्ट में बचा हुआ है वो रख देंगे, तो 3 3 1 हो जाएगा। और यदि आपका टाइम 4 दिया है तो रेशियो बनेगा 4 ये, इनको ऐड किया जाएगा और इनको भी, और ये, तो 4 6 4 1 बन जाएगा। अब देखो इसके बाद आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। 1000 का प्रिंसिपल है और रेट दिया आपको 10%। 10% इसका निकालेंगे तो 1000 का 10% बनता है 100 रुपये। और आपको निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। जो 100 रुपये ब्याज निकल के आई है इस पे भी आपको 10% लगाना होगा, तो 100 का 10% होता है 10। आप पूछोगे सर कितनी बार तक निकालना है? जितना आपका टाइम दिया है। टाइम आपका 2 वर्ष दिया है तो आपको 2 बार तक निकालना है, पहली बार और दूसरी बार, बस हो गया। और जो रेशियो है 2 वर्ष का, उससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी। ये आपका 200 हो गया और ये आपका 10 हो गया। तो यहां से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 210 रुपये निकल के आया। और यहां लिखा हुआ था कि पहली कंडीशन में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरी कंडीशन में कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 गुना है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 गुना है, तो 2 गुना कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 420। और आपको क्या निकालना था? साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि है कितनी, इसकी प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है। देखो जो 420 रुपये है ये सिंपल इंटरेस्ट है पहली वाली कंडीशन के लिए, और 420 रुपये, लेकिन इंटरेस्ट आपका है कितना? 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट है 7% है, 2 वर्षों का 14% हो जाएगा। तो 420 आपकी 14% की वैल्यू है। और आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, क्योंकि प्रिंसिपल आपको फाइंड करना, धनराशि आपको फाइंड करनी थी। धनराशि अपने आप में 100% होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 14 या 42 होते हैं। अब 30 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 3000 हो जाएगा। तो 3000 पे धनराशि हो गया। ये आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको हम अलग मेथड से भी कर सकते थे। आपका निकल का है सिंपल इंटरेस्ट 420, तो सिंपल इंटरेस्ट 420 हो गया। इसका फॉर्मूला होता है PRT/100। अब P जो है ये आपको फाइंड करना है। रेट आपका 7% दिया हुआ है और टाइम आपका 2 वर्ष है, अपॉन में 100 होता है। अब देखो ये आपका हो गया 7 दूनी 14, 14 42 होते हैं, और 30 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 हो जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सक्सेसिव इंक्रीज मेथड से करेंगे। इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें जो समय है 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। और इसमें निकाला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। अब 1000 रुपये की राशि पर 10% के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा? तो 1000 का 10% 100 बनता है। ऐसे इस कंडीशन में आपका 100 रुपये ब्याज बन जाएगा। अब बात आपकी यही नहीं खत्म होती है, आपको निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ अलग से कोई नीड नहीं होती है। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। अब देखते हैं कि सेकेंड ईयर से पहले कोई इंटरेस्ट है 100, तो 100 पे भी 10% आपको लगाना पड़ेगा। तो 100 का 10% आपका 10 होता है, ये आ गया। इनको जोड़ा जाएगा तो 210 आ गया, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का दुगना है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है? 420 हो जाएगा दुगना,
और 420 जो है ये 7% रेट है 1 वर्ष की, तो 2 वर्ष की 14 हो जाएगी, तो 14 की वैल्यू है। और आपको निकालना है मूलधन। मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 42, तो आपका 3000 निकल के आ जाएगा। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अगले मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ जो रेट है 10% दिया हुआ है। 10% का मतलब है 1/10। इसका मतलब ये है कि 10 रुपये प्रिंसिपल है और 1 रुपये ब्याज है। तो प्रिंसिपल आपका 10 है और इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 1, तो अमाउंट बन जाएगी 11। टाइम आपका दिया है 2 वर्ष। अब देखो ये 10 का स्क्वायर कर देना है, 11 का स्क्वायर कर देना। 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है और 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। इनके बीच में डिफरेंस आपका 21 का है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब देखो प्रिंसिपल आपको दिया है 1000, 1000 आपकी देखो 100 की वैल्यू है और आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका 21 दिया हुआ, तो 21 की वैल्यू निकालेंगे, 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये आपका 210 आ जाएगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको निकालना था सिंपल इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का दुगना, तो इसका दुगना कर देंगे, 420 हो जाएगा। अब देखो जो 420 है ये आपकी वैल्यू कितनी है, 7 दूनी 14, ये 14% की वैल्यू है। आपको प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी थी। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 14 42 हो गए, तो कट के और मल्टीप्लाई करके 3000 आ जाएगा। और 3000 आपका सेकंड ऑप्शन में है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12,000 रुपए की राशि पर 1 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक ब्याज दर से उधार दी जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 1 वर्ष की अवधि के अंत में उस प्रारंभिक राशि पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। अब देखो 1 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो यहां से हम निकालते हैं 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। अब 12,000 रुपए की राशि है और 1 वर्ष के लिए 15% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा। अब देखो परसेंट से ये कैंसिल आउट, 2 जीरो, और 15 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, तो 1800 रुपये यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और जो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है इसे 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप कह सकते हैं। और आगे लिखा जा रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए, ये हाफ ईयरली किया जाए, तो 1 वर्ष की अवधि के अंत में जो यहाँ अमाउंट बनती है उससे कितना अधिक ब्याज देना पड़ेगा। अब देखो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल आपकी वही रहेगी 12,000 और जो रेट है इसको हाफ ईयर करना है, मतलब 15/2% हो जाएगा। और जो टाइम है ये भी आपको हाफ ईयर में कन्वर्ट करना है, अर्धवार्षिक करना है। तो 1 वर्ष में आपके 2 अर्धवार्षिक बनते हैं 6-6 महीने के। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको रेशियो मेथड से कर लेते हैं। रेशियो मेथड में आपको पता है जब टाइम आपके 2 वर्ष दिया हो तो मल्टीप्लाई करना है 2 1 से। अब इसके बाद निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो 12,000 है तो 12,000 पे 15/2% के अकॉर्डिंग क्या बनेगा। अब परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट और 2 से काटेंगे 60 पे जाएगा, 15 छक्के 90 होते हैं, तो 900 रुपये यहाँ से निकल के आए। फिर दोबारा लगाएंगे, जब आपका टाइम 2 वर्ष होता है तो 2 बार तक लेके चलते हैं रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई 15/2 से दोबारा करनी पड़ेगी। अब परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये आपका 4.5 पे गया, 15 चौके 60 और 15 पच्चे 75, तो 67.5 हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी रेशो की, इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी। ये 9 दूनी 1800 होते हैं और इसकी यहाँ की तो 67.1 हो गया, तो ये आपका 1867.1 हो गया। अब इसमें पूछा गया था कि इससे कितने अधिक देने पड़ेंगे। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 67.1 है, तो ये रुपये अधिक जाएंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सक्सेसिव इंक्रीज मेथड से कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया था कि 12,000 रुपये की राशि 1 वर्ष में 15% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था जो 1 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सीधे हिसाब से निकल जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, और 120 की 15 से मल्टीप्लाई की थी तो आपका 1800 आ गया था। अब हम सक्सेसिव इंक्रीज मेथड से जो दूसरी कंडीशन है उसको सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल आपका देखो 12,000 है और जो टाइम है ये आपके 2 अर्धवार्षिक है और जो रेट है ये 15/2% अर्धवार्षिक थी। तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, पहला भाग और दूसरा भाग, क्योंकि 2 वर्ष दिए हुए हैं। और 12,000 पर 15/2% के अकॉर्डिंग निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो आपका 900 आ जाएगा। 900 इस कंडीशन में, 900 इस कंडीशन में।
जो पहली ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है, तो यहाँ अलग से कुछ नहीं निकालते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। अब सेकेंड ईयर से पहले जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी आपको इंटरेस्ट निकालना होता है। अब 900 पे 15/2% के अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। देखो इससे ये कैंसिल आउट, तो इसे हम करेंगे तो 67.5 आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो इन सभी को हमने जोड़ा तो 1867.5 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी तुलना में यदि इसे अप्लाई किया जाए तो कितने रुपए अधिक देने पड़ेंगे, तो मैं इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 67.5 अधिक देने पड़ेंगे। तो 67.5 आपका किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी से 3600 रुपए की राशि 20% की साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार लेता है। ए ने बी से उधार लिए 3600 रुपए 20% की रेट से 2 वर्षों के लिए। उसने क्या किया, और इस राशि का 75%, जो 3600 है इस राशि का 75% होता है 3/4, मतलब 2700 रुपए सी को दे दिए 20% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए। तो ए शेष राशि का उपयोग अपने निजी खर्चों के लिए करता है। 3600 रुपए थे, उसमें से जो 2700 रुपए हैं सी को दे दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और बाकी के जो आपके 900 रुपए हैं उसने अपने ऊपर खर्च कर लिए। तो ए को कुल कितनी हानि हुई, ए का लॉस बताना है। ए को कितना लॉस हुआ है ये बताना है। अब देखो ए को कितने देने हैं, उसने 3600 रुपये लिए हैं और लौटाने कितने पड़ेंगे ए को। अब देखो 20% की रेट है, ये 1 वर्ष की है और 2 वर्षों के लिए उसने पैसे लिए हैं, तो 2 वर्षों की रेट आपकी 40% हो जाएगी। तो रेट आपका 40% हो गया, ये ब्याज लौटाना पड़ेगा और प्लस में प्रिंसिपल अमाउंट 100, तो आपको 140 रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो 140% लौटाना है। परसेंट से देखो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो गया। 14 से 84, 84 का 4 हाथ लगी 8, 14 तिया 42, 42 8 50, तो 5040 उसको वापस करने हैं। और देखो उसे मिलेंगे कितने, वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसने 2700 रुपये सी को दिए 20% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए। तो इसको रेशो मेथड से फाइंड कर लेते हैं। तो रेशो मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। जो 2700 है इस पे रेट अप्लाई करेंगे तो 20% का रेट कितना हो जाएगा इंटरेस्ट इसका, 27 दूनी 54, तो 540 हो जाएगा। तो 540 पे आप दोबारा निकालेंगे, ठीक है, 20% के अकॉर्डिंग। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। 54 दूनी 108 होता है, और जो टाइम 2 होता है तो 2:1 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये इसका रेशो होता है, इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका 1080 इसका हो गया और 108 इसका हो गया। तो 1188 रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो 1188 इसमें माइनस कर देंगे। अब देखो 5040 में से 1188 गए, अब 10 में से 8 गया 2, और फिर आपका 511, तो 1152 रुपये वापस करने पड़ेंगे। ये उसको लॉस हो रहा है। ये आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 150 है। यदि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है तो उसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों चीजें सेम होती हैं 2 वर्ष के लिए, यदि आपका टाइम 2 वर्ष दिया है उस केस में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इनके बीच का जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा पी R/100 और इसका स्क्वायर। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना था, और प्रिंसिपल हमें कितनी दी हुई है ये आपको निकालना पड़ेगा। पहले वाली कंडीशन से प्रिंसिपल हम निकाल लेंगे आसानी से। अब देखो 10% की रेट से 2 वर्षों में जो प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट 150 है। जो सिंपल इंटरेस्ट 150 है ये 2 वर्षों का है, ठीक है, और आप इसे 1 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। तो 1 वर्ष का आपका 75 आ जाएगा, और 1 वर्ष की रेट कितनी है 10% है, और आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये आसानी से निकल जाएगा। तो 750 रुपये यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो 750 आपका प्रिंसिपल हो गया, और रेट जो है ये कितनी 10% है, तो इसका 100 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है,
और इसका भी स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। अब देखो ये से कैंसिल आउट और 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आपका 7.5 आ जाएगा, क्योंकि 75/10 7.5 होता है। तो 7.5 रुपीज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इनके बीच में डिफरेंस आ गया। ये आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अब देखो रेशियो मेथड में सबसे पहले आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपने अभी निकाला था, क्योंकि जो ब्याज है 150 रुपये दिया हुआ है, ये 2 वर्षों का है, तो 2 वर्षों की जो रेट है 20 हो जाएगी। आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये 5 पे गया, 15 × 5 = 75, 750 आ जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं? तो प्रिंसिपल आपको 750 दिया हुआ है और टाइम आपका 2 वर्ष है, तो रेशियो बनेगा 2:1। और देखो 750 का 10% कितना हो जाएगा? ये से कैंसिल आउट, तो 75 हो जाएगा। उसी टाइप से जो 75 है, 75 का भी 10% निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 7.5 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? जो रेशियो दिया है रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके 2 से, इसके 1 से। 75 की 2 से करेंगे तो 150 आ गया, इसके इससे करेंगे तो 7.5 आ गया, तो 157.5 आ गया, ठीक है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है 150 और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। इनके बीच में डिफरेंस पूछा था, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है 7.5 का है और 7.5 आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, कंपाउंड इंटरेस्टेड हो, तो वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश की गई राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त मुख्यधन 3600 है और 4 वर्षों में प्राप्त मुख्यधन 6480 है। तो निवेश की गई राशि आपको निकालनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मान के चलते कोई प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, ये जो प्रिंसिपल है 2 वर्षों में 3600 हो जाता है। ये 3600 हो रहा है और 3600 होने में से 2 वर्ष का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो समझते हैं इस चीज को। और 4 वर्षों में यही प्रिंसिपल 6480 रुपये बन जाता है। 6480 ये बनता है 4 वर्षों में। 2 वर्ष तो आपके ये हो गए यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक आपके 2 वर्ष, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 4 वर्ष हो जाएगा। अब देखो 2 वर्षों में कोई प्रिंसिपल इतना हो रहा है और 4 वर्षों में कोई प्रिंसिपल इतना हो रहा है। अब देखो यहाँ भी आपके जो गैप है 2 वर्ष का है और यहाँ भी जो गैप है आपके 2 वर्ष का है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात ये होती है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, इनके बीच में वही रिलेशन होगा रेशो के बीच में। तो P अनुपात 3600 बराबर 3600 अनुपात 6480, इसको रखेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो P अपॉन 3600 बराबर 3600 अपॉन में 6480, क्योंकि इसके अपॉन में ये रखा है, ठीक है, इस टाइप से। अब इसको सॉल्व करेंगे, P की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब 3600 आपको दिया हुआ है, 3600 आपका यहाँ पहुंच जाएगा और नीचे आपको दिया 6480। इसको सॉल्व कर लेते, 0 से 0 कैंसिल आउट, 36 से काटेंगे, 36 से कम 36, 0 पे कटा, 36 से कम 36, 64 में से 36 का 28 बचा, 288 हो गया, 36 8 288, 18 पे जाएगा, 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 200 पे गया, इसके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 2000 हो जाएगा। अब देखो 2000 आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है समान राशि को साधारण ब्याज की समान दर पर क्रमशः 6 वर्ष और 15 वर्ष के लिए निवेश करने पर अर्जित ब्याज का अनुपात क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही सीधी सी बात है, जब आपकी प्रिंसिपल सेम होती है और ब्याज की रेट सेम होती है, जो टाइम का रेशो होगा ना, वही आपके इंटरेस्ट का रेशो होगा। वैसा आप देख सकते हैं, इसमें निकालना था कि उनके इंटरेस्ट का रेशो क्या होगा। इंटरेस्ट होता है PRT, तो P आपका कोई दिया हुआ है, सेम है, और रेट आपका 8% दिया हुआ है और टाइम आपका 6 वर्ष। ये पहला केस हो गया। इसका अनुपात क्या होगा 15 वर्ष के लिए? P देखो आपका सेम दिया है, R भी सेम दिया है और टाइम आपका अलग है। रेशो पूछा था, ये से कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट। अब देखो ये 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 2:5 आ गया। तो 2:5 आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं 6:15, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल और रेट है वो सेम सेम है। तो ये आपका 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये गया, तो 2:5 आ रहा है। आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी समझ के लिए है। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।
इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 20,000 रुपये की राशि 5% की रेट से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है। टाइम आपको फाइंड करना है। अब इसको हम 2 मेथड से करेंगे। अब पहला मेथड हम देख लेते हैं। यहाँ देखने से पता चल रहा है जो टाइम है 2 वर्ष आ रहा है, वो कैसा आ रहा है। अब देखो जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना 2 वर्ष का, ये 2050 दिया हुआ है। बेशक से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब देखो जो फर्स्ट है, आप इसे सक्सेसिव इंक्रीज मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो आपका प्रिंसिपल है 20,000 है, तो 20,000 का 5% कितना होता है? 20,000 का 5% होता है आपका, परसेंट से कैंसिल आउट, तो ये आपका 1000 होता है। तो यहाँ भी आपका 1000 आ जाएगा। अब पहले ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब बात करते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर से जो पहले का इंटरेस्ट है उस पर आपको 5% लगाना है, तो इसका आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे तो 2050 निकल के आ रहा है, और 2050 आपको देखो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से जो टाइम है पता चल रहा है कि 2 वर्ष है। आप ऐसे भी नहीं निकालना चाहते हैं तो वैसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 और ऊपर आपका टाइम होता है। अमाउंट कितना बनेगा? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है। तो 20,000 और प्लस 2050, ये आपको हो गया 22,050। और प्रिंसिपल आपका 20,000 दिया हुआ है, और 1 + R/100 5% होता है हमारा इस टाइप से, तो कट के हमारा आ जाएगा 1/20, ठीक है। और टाइम आपका फाइंड करना है, पता नहीं कितना है। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आपका 2205 है, और अपॉन में दिया हुआ है 20,000, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 21/20 हो गया। इसको देखो और छोटा करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 400 हो गया, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया था। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, तो 441/400 हो गया। इसको इस रेंज में चेंज कर लेंगे, 21/20 है। इसको देखो 21/20 लिखा जा सकता है, ऊपर स्केल लिखा जा सकता है। जब आपके बेस सेम होते हैं तो पावर आपकी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है। तो टाइम आपका यहाँ से 2 वर्ष निकल के आ गया, और 2 वर्ष आपका किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको बनाना है, और जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।